नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आज यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि बताते चलूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी वजह से आज तक देश में कोई राइट्स नहीं हुए नजर आए और अल्प आबादी है इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए इससे जुड़ते हैं, बात करते हैं जो लोग हैं हमारे साथ उनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप जॉन है। अच्छा, प्रदीप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। आज यहाँ पे शामिल हुए आप इस धरना प्रदर्शन में, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज आप यहाँ पहुंचे हैं? हमारी मांग तो बाद में, पहले तो हम बताएंगे कि हमें सताया क्यों जा रहा है। किसी भी प्रार्थना स्थल पर सब लोगों को इस देश में आराधना पूजा पाठ करने का अधिकार है और ये अपनी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। हिंदू मंदिर में जा रहा है, सिख अपने गुरुद्वारे में जा रहा है और मुसलमान अपने मस्जिद में जा रहा है। तो ईसाई लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्यों करते? सवाल नंबर 1, यीशु पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? यीशु पर लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन पाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइन के उस तरफ पूरी धरती खड़ी है, यीशु मसीह एक तरफ खड़ा है। उस धरती के उस तरफ के लोगों के पास में पाप के कारण अनंत काल का नरक दंड है जिससे सरकार नहीं छुड़ा सकती। सरकार शरीर पे लाभ दे सकती है आपको, आत्मा को नहीं बचा सकती नरक से। जैसे सरकार अपने आप को भी नहीं, कितने मंत्री मर गए ना, शरीर से मरे, उस पर कब्जा कर पाए? नहीं कर पाए। तो नरक पर भी कब्जा नहीं है किसी सरकार का, किसी भी मनुष्य का। स्वर्ग का परमेश्वर यदि पृथ्वी के मनुष्य को उस नरक से बचाना चाहता है तो सरकार क्यों अड़ंगा अड़ा रही है? क्यों आरएसएस बजरंग दल के लोगों को भेज कर जहां पर लोग प्रार्थना करें क्यों आतंक मचवा रहे हैं? ईसाई लोग तो कभी नहीं जाते किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में दंगा करने के लिए। किसी भी जो वहां पर भीड़ खड़ी है, यीशु यहाँ खड़ा होकर कह रहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे पाप क्षमा के लिए अपनी क्रूस पर जान दी है। उसके बलिदान के नियम होते हैं, तरीका होता है। चाय एक 3 चीजों से ही नहीं बनती है। उसमें आपको पानी देना पड़ेगा, उसमें आपको चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालनी पड़ेगी, दूध डालना पड़ेगा। दूध नहीं हुआ तो भी चाय नहीं कहलाएगी, चीनी नहीं हुआ तो भी चाय नहीं। बलिदान के भी नियम है जो स्वर्ग के परमेश्वर ने किया, पृथ्वी पर किसी के द्वारा पूरे नहीं हो रहे थे। तो जब स्वर्ग का परमेश्वर बलिदान पापों के लिए किया है, पाप क्षमा के लिए, तो पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसके पाप क्षमा करूंगा और उसे अनंत जीवन दूंगा। पाप क्षमा होने से नरक दंड खत्म हो रहा है। पाप क्षमा होने से नरक दंड खत्म हो रहा है। पाप ना क्षमा होने से नरक में जाएगा सब लोग। कितने बड़ी पोस्ट हो, कितने बड़े बुद्धिमान हो, कितने बड़े राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, सब नरक में जाएगा। पाप की सजा मृत्यु है, नरक दंड है। उससे बचाने के लिए जगत को यीशु मसीह आया है। तो जो लोग वहां से उस पर विश्वास करके आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, तो आफत क्या है भाई? वो अनंत जीवन पाने के लिए जा रहे हैं। और जीवन पाना कोई गलत काम तो है नहीं। पानी पीना गलत काम है? सूरज से गर्मी पाना गलत काम है? नहीं है। तो जीवन पाने के लिए यदि मैं आया हूं तो उसमें नुकसान क्या है? किसी को सांप ने काट लिया तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल ही तो जाएगा। देखिए, अगर जॉन जी बात करें तो बैप्टिज्म होता है आप लोगों में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में। बैप्टिज्म के बाद एक ईसाई पूरी तरह से ईसाई कहलाता है। शुरुआती में कहा जाता है एक मनुष्य बन के ही पैदा होता है। फिर उसके बाद हर कल्चर में एक तरीका होता है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे वो ईसाई में हो, बैप्टिज्म किया जाता है ईसाई में। तब उसके बाद ही तो क्रिश्चियनिटी का एक डिफाइन किया जाता है कि एक व्यक्ति जो मनुष्य था वो अब ईसाई बन चुका है। सबसे श्रेष्ठ तो मनुष्यता ही कहलाएगी ना। मैडम देखिए, ईसाई कोई धर्म नहीं है, नंबर 1। ये एक विश्वास है। मैंने आपको क्या कहा?
जो पृथ्वी के उधर लोग खड़े हैं उन लोगों से कह रहा है यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूं तो आओ। तो वो किस लिए आ रहे हैं? धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अनंत जीवन पाने के लिए आ रहे हैं। और जीवन पाने को धर्म नहीं कहते, विश्वास करके आ रहे हैं, विश्वास को भी धर्म नहीं कहते। तो वो जो जो दुनिया के पास धर्म भी है, जाति भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ है उसके पास, पाप भी है, पर उनके पास अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह धरती पर आया है, सबको देने के लिए आया है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। ये जो लोग हैं, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। जो वह भीड़ के उधर खड़े हैं ना, उन लोगों ने कहा है कि ये मसीह हैं, क्योंकि इन्होंने मसीह पर विश्वास किया। हमने क्या किया है? मसीह पर विश्वास किया। और विश्वास करना कोई पाप नहीं है, कोई धर्मांतरण नहीं है। विश्वास आजकल पति पत्नी कर रहा है तो धर्मांतरण हो गया। सरकार पर विश्वास करते तो सारे देश का धर्मांतरण हो गया। कोर्ट पे हम विश्वास करते तो धर्मांतरण ही हो गया। विश्वास को धर्मांतरण नहीं कहते, और जो कहता है वो बड़ा मूर्ख होगा। चलिए फिर आज का क्या मुद्दा है, इस पे आ जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ सवाल आज के लिए यही रहेगा। हमें हर संडे को तोड़ा फोड़ी करी जा रही है चर्चों में। कहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं? छत्तीसगढ़ में रोज हो रही है, हर जगह पूरे भारत में हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है। क्यों करा जा रहा परेशान? जब 20 लोग अपने घर में बैठ के, किसी दूसरे के घर में तो बैठे नहीं है, किसी को आपत्ति, अपने घर में भी बैठ के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ करेंगे? दो हमें पुलिस थानों में कमरे बना के प्रार्थना के लिए, दो सरकारी स्कूल संडे को खोल करके, हमें क्या परेशानी? हम तो वहां कर लेंगे। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है। ये जो लोग खड़े हैं ये चर्च है, विश्वासी लोग चर्च हैं, कहीं भी उठ के जा सकते हैं। तो कहीं भी दे दो जगह हमें, तुम राष्ट्रपति भवन में दे दो हमें जगह, हम वहां आ जाएंगे इकट्ठे होने के लिए। तो ऐसे में न्यायपालिका पे भरोसा करना जरूरी है ना। न्यायपालिका हम तो विश्वास कर रहे हैं, जब तो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब जज ही न्याय करना बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, एक बहुत कड़वा सा सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे। राइस बैग की टर्म्स आपने सुनी होगी कि कन्वर्जन हो जाते हैं हिंदुओं के राइस बैग के नाम पे। मेघालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट में लगातार कन्वर्जन हो रहा है लोगों का, हिंदुओं को, गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में लगातार कन्वर्जन है वो भी तस्वीरें सामने आ रही है। राइस बैग के नाम पे गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। कई तरह की ऐसी तस्वीरें विदेश में आई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा जवाब है, और वो जवाब ये है, जो दाल चावल की भूख के आप कहना मांग रहे हो, राइस बैग बांटे और ये सब चीजें ना, उसके लिए लोग आ रहे हैं लालच करके। देखिए, जीवन पाना एक लालच नहीं होता है। आपको एक अच्छी नौकरी यहाँ से अभी 10 मिल रही है, आपको 1 लाख की मिलेगी, वो लालच कहलाओगे क्या? वो आपका फ्यूचर है। फ्यूचर को लालच नहीं कहते। लालच उसे कहते हैं कि आपके पास अधिकार है साइन करने का, और मैं गलत काम करवा रहा हूँ, लो जी 1 लाख रुपए ले लो और साइन कर दो, ये है लालच। लेकिन बाइबल में भी तो लिखा हुआ है कि लालच के नाम पे यदि किसी का धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये भी तो गलत टर्म्स है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो। विश्वास की परिभाषा लालच है ही नहीं। विश्वास तो अंधा होता है, विश्वास में लालच तो दिया ही नहीं जाता। सामने से यदि लालच दी जा रहा है, कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि बोलने लगी, आपने भी देखा होगा पंजाब की वीडियोस। मैडम, आप मुझ पे विश्वास कर सकती हो? तो मैंने आपको पैसा दे दिया। विश्वास की परिभाषा लालच नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको, पैसा देना नहीं होता है। विश्वास, यीशु ने कहा विश्वास करो, मेरे पास आओ। तो लोग यीशु मसीह के पास विश्वास से जा रहे हैं, रुपयों के लिए नहीं जा रहे। हाँ, आपका क्या नाम है सर? 1 मिनट रुकिएगा बस। मेरा नाम सुरेंद्र पैट्रिक है। अच्छा पैट्रिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल यही है, आज का क्या मुद्दा है, किस लिए आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं? देखिए, मसीह लोग जितने भी हैं ये पूरे भारत से आए हैं, और इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, और इतना सताया जा रहा है कि न्याय व्यवस्था का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हम क्रिश्चियंस लोग जो है बहुत शांति प्रिय कौम है, बहुत शांति प्रिय लोग हैं, ना किसी से लड़ते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं। यदि प्रार्थना करने से किसी की बीमारी ठीक हो जाती है या चंगा हो जाता है तो क्या बुरा काम कर रहे हैं? उसमें ना कहीं लालच आता है, ना कहीं जोर जबरदस्ती आती है, और ना कहीं क्या बोलते हैं, ये एक शब्द और है कि जोरदस्ती और लालच, और एक शब्द है, वो 3 शब्द है, मतलब ध्यान से उतर रही है मेरे वो चीज कि ये सब बेकार की बातें हैं।
हमारे क्रिश्चियंस लोग जो हैं इतने ईमानदार, इतने गॉड फेयरिंग है। हर दिन हर चर्च में, हर हफ्ते, हर संडे को चर्च में प्रार्थना की जाती है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। हमारे लिए हम प्रार्थना बाद में करेंगे, पहले हम अपना वो देखेंगे कि हमने आज के दिन में कोई गलत काम तो नहीं किया। हम इस चीज को नोट करते हैं। अब आता हूं मैं धर्मांतरण पे। धर्मांतरण जो है, कौन मुझे कितना लालच देता है आप देखे तो देखिए। मैं आपसे पैसा भी लेके और रख लूंगा और फिर उसके बाद कह दूंगा। आपकी कितनी पीढ़ी ईसाई ही रही है? मेरी 5 पीढ़ी, 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी, छठी पीढ़ी? 6ठी पीढ़ी मेरे बच्चे, और जो उससे यदि चौथी पीढ़ी पे जाए? 4थी पीढ़ी पे मैं हूँ, तीसरी पीढ़ी? 3री पीढ़ी मेरे दादा दादी थे। उनसे पहले यदि बात करें हम, आजादी से पहले की हाँ, या आजादी कोलंबस से के आने के पहले की, हाँ। तब भी आप ईसाई थे? हाँ, तब भी पहले ईसाई थे हम। उससे पहले के ईसाई की टर्म्स तो दिल्ली भारत में अपनी नजर ही नहीं आती। ईसाई नाम शब्द जो है ना, ये गढ़ा गया है। हम लोग मसीह हैं और मसीहत को मानते हैं, केवल जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ईसाई में कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हमें परमेश्वर ने एक आशा दी है। बाइबल एक ऐसा हमारे जीवन का आईना है जिसमें हम देखते हैं और अपने जीवन को पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक आशा मिलती है। देखो, तुम्हारा मन ना घबराए, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रखी है जहां ना रोना होगा ना दांत पीसना होगा। सो हम उसके अंदर जीते हैं। बात आती है कि हम ये काम करते हैं, हम माइनर कम्युनिटीज में हैं, हमें 2.3% बताया जाता है। हम इस देश में 10% हैं, इससे ऊपर ही हैं हम। लेकिन हमें ना तो राजनीतिक आरक्षण मिलता है, ना हमें एमएलएस का, ना हमारे पार्षद का, क्योंकि हम वोटों की राजनीति में जीत के नहीं आ सकते। हमें टूल्स बनाया जाता है। ब्राह्मण, मनुवादी विचारधारा रखने वाले, उनको 48 घंटे के अंदर आरक्षण दे दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 100% जुडिशल में आज मनुवादी बैठे हुए हैं। प्रशासनिक के अंदर आईएएस ऑफिसर से लेकर नीचे तक के सब में ब्राह्मणवाद डेवलप है। क्रिकेट की टीम 80% ब्राह्मणवाद 76 सालों से चली आ रही है, 77 साल से। दलितों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, लिंगायत को, सरना को और सिखों को, सबको सताया जाता है। बहुमत के नाम पे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं भी उसमें सफरर हूँ। मेरे घर के सामने मंदिर बना दिया गया था। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरा ट्रांसफर नहीं होता है। एक ब्राह्मण का ट्रांसफर, वो जाता है, उसका ट्रांसफर होता है और ज्वाइन करता है और वापस रिटर्न हो जाता है अपने घर के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण था। आज धर्मांतरण कौन कर रहे हैं? धर्मांतरण मनुवादी विचारधारा वाले ब्राह्मण कर रहे हैं, जो कानून की खुली अवहेलना करते हैं। हर चौराहे पे मंदिर मिलेगा, कब्जे की जमीन मिलेगी, है पत्थरों में भगवान। हमसे कहा जाता है कि आप पत्थरों में भगवान ढूंढो। मैं पत्थरों में भगवान नहीं ढूंढ सकता, मैं इंसानों में भगवान ढूंढूंगा। कण कण में भगवान होते हैं और भगवान की कोई परिभाषा ऐसी नहीं है कि हिंदू ही भगवानों को मानते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? भूमि, गगन, वायु और नीर, 5 तत्वों से बनकर एक शब्द बना जिसे भगवान कहा जाता है। आपके बाइबल में भी भगवान की परिभाषा वही होगी कि हर कण में, जल में, नीर में, अग्नि में, हर जगह भगवान ही तो है। देखिए, आज भगवान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नफरतवाद फैलाई जा रही है, जहरवाद बांटा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बदल दी गई है। कहा कुछ जाता है और करा कुछ और जाता है। हम पाखंड, मेरे देश में पाखंडों के अंबार पे बैठे हैं, झूठ का अंबार है यहाँ पर, है हमें सताया जाता है। हम क्रिश्चियंस लोग सताए जा रहे हैं। मैं अपने देश में आजाद होते हुए भी गुलाम हूँ, मैं अपने देश में आजाद होते हुए भी गुलाम हूँ। मुझे अफसोस होता है कि क्या बोलते हैं कि इस देश में पला हूँ, इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस देश में ही पला हूँ, आगे बढ़ा हूँ और इसी देश में इंटी में मिल जाऊंगा मैं। तो अभी आप बोल रहे हैं तो आप गुलामी के बिगुल में बोल रहे हैं या फिर आजादी में बोल रहे हैं? मेरे अधिकारों को छीना हुआ है, मेरे समाज के अधिकारों को छीन रखा है, हमारी प्रार्थनाओं को रोक दिया गया है, हमारी आस्था को रोक दिया गया है, हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है, हमारे चलते हुए हॉस्पिटल तोड़े जाते हैं, जमीनें छीनी जाती है, कभी नजूल भूमि के नाम पे, कभी लीज भूमि के नाम पर, कभी कुछ चर्चों पे झंडा फहरा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। क्या हम ही मिले हैं? आप चौराहे पे जो है वो नजुल भूमि है या लीज भूमि है? सब कब्जे की जमीन है, सब पे बिजली और पानी की चोरी की जाती है, सब कुछ किया जाता है। अखबारों में धर्म का अचार दिया जाता है, अखबारों में धर्म का अचार हर दिन दिया जाता है। ये धर्म प्रचार नहीं है क्या? है आप क्या बातें करते हैं?
हमें धर्म प्रचार के लिए बदनाम किया जाता है, क्योंकि मीडिया आपका है, गवर्नमेंट आपकी है, सरकारी प्रशासन आपका है, पुलिस आपके साथ चल रही है। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? हम केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम नहीं बोल सकते, हमारे मन की तकलीफ है कि अच्छा, हम मैं आखिरी एक सवाल लेना चाहूंगी। यदि बात कर रहे हैं ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति तक बात यदि पहुंची है, तो आप खुद धर्मनिरपेक्ष हैं? मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, सारे धर्मों को मानते हैं? बिल्कुल सारे धर्मों को मानता हूँ। अभी आप कह रहे थे घर के सामने मंदिर बना दिया, तो उससे आपको आपत्ति? मेरे रास्ते में मंदिर बना दिया गया था, मेरे रास्ते में, रास्ते की बात कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में तो मंदिर यदि बना आप धर्मनिरपेक्ष हैं, दिया। तो यहाँ रास्ते पे में भी भगवान यदि पैदा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है, भगवान पैदा, देखिए भगवान पे पैदा हो रहा है, आपत्ति ये चौराहे पे पैदा हो रहा है, भगवान चौराहे पे पैदा होता है क्या? है? भगवान पैदा नहीं होते, भगवान पैदा नहीं होते। यीशु मसीह पैदा थोड़ी हुए थे, वो भी तो प्रकट हुए आप हैं। यीशु मसीह की बात मत कीजिए, वो तो पैदा हुआ है। हाँ पैदा होके आए थे, वो तो पैदा होके आए थे, मनुष्य का रूप लिया था उन्होंने, इंसान बन के हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो कुर्बानी के बाद तो अब वो भी खत्म हो गए, तो अभी भी तो आप उनमें बिलीव कर रहे हैं ना। यदि मंदिर के बदले वही क्रिश्चियन के लिए यदि दुनिया में केवल एक इंसान है, एक, जिसने मौत पे फतेह पाई है, विजय पाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह से ऊपर आप किसी को नहीं मानते? किससे? देखिए, हम इंसान होके आपस में प्रेम से बात कर सकते हैं। जहां तक मेरी आस्था है वो मेरे प्रभु यीशु मसीह में है, बाइबल में है। बाइबल मेरे जीवन का आईना है, बाइबल मेरे मार्ग का दीपक है, तो मैं उस पर चलूंगा। भगवत गीता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवत गीता के बारे में मेरी नजर में बाइथोलॉजी है, मेरी नजर में बाइथोलॉजी है, मेरी नजर में ये कैसे धर्मनिरपेक्षता हुई? हैं? ये कैसे धर्मनिरपेक्षता मेरे हुई? विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो यही तो नहीं है, आप गुलाम नहीं हैं। आपकी खुद की ही बातों से आप देखिए, अभी आप अभिव्यक्ति है, तो मतलब आपके पास आजादी है, आप गुलाम नहीं हैं। देखिए गुलामी के बहुत से रूप हो चुके हैं आज देश में, बहुत रूप हो चुके हैं। हर चीज की क्या अभी परिभाषा तक बदली आप है। आए कहाँ से हैं? कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, आदर्शवादी बातें की जाती है, नीचे से हमारी जमीन सरकाई जाती है। ये सब हो रहा है हमारे यहाँ, क्या नहीं हो रहा? देखिए, हमने कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से बात करी आज के इस धरने को लेकर। इनका साफ तौर पे इल्जाम यदि देखा जाए तो यही है कि जहाँ पे ये मेजॉरिटी में नहीं है, वहां पर निशाना बनाकर इनके जो चर्च है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं खफा है ये लोग। और बाकी जो भी बातें हुई मनुस्मृति से लेकर माइथोलॉजी तक, ये सारी बातें आपने सुनी। अब आप इनके विचारों से कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज।